हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज समय आ गया है कुछ नया सीखने के लिए। एक नई वीडियो में लेकर आया हूँ मैं। इस वीडियो में हम जानेंगे प्राइवेसी बेस्ड टोकन्स के बारे में और आखिर एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैं पिछले कुछ दिनों से बोल रहा हूँ। आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी का बूम आ सकता है और बहुत अच्छी रैली कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जितने भी टोकन्स हैं। आपको अगर मैं टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बताऊं तो प्राइवेसी कॉइन्स मार्केट में $12.1 बिलियन सिर्फ लेकर रखे हुए हैं। जबकि आपको पता है डिसेंट्रलाइजेशन यानी प्राइवेसी के को लेकर ही होता है और टोटल बिटकॉइन का भी एम यही था कि प्राइवेसी फोकस्ड हो। तो एक तरह से $12.1 बिलियन ये 100 बिलियन डिजर्व करता है। यहाँ से ये 10x हो जाएगी मार्केट और 10x का मतलब है इन सारे कॉइन्स में बहुत सारा पैसा आने वाला है। SCRT हमारे चैनल पे बताया गया कॉइन है जो बहुत पहले कवर किया गया था, इसको डिटेल में समझाया था और ये तीसरे नंबर पे आता है। मोनेरो, Zcash के बाद जस्ट SCRT आता है। 113वें स्थान पर है, लेकिन ये आई थिंक टॉप 20 कॉइन्स में एटलीस्ट ये डिजर्व करता है। SCRT यहाँ से अभी सिर्फ $6 है। यहाँ से मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट $100 का SCRT को लेकर। फिलहाल SCRT के अलावा भी एक कॉइन है जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़ो तो टेलीग्राम पे जुड़ो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं और वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अपडेट मैं देता हूँ एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं डायरेक्टली अपने यहाँ पर समझ लेते हैं ज़ीरो नॉलेज प्रूफ को। आखिर ज़ीरो नॉलेज प्रूफ होता क्या है? ज़ीरो नॉलेज प्रूफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मुझे आप लोग को बहुत दिनों से समझाना था। ज़ीरो नॉलेज प्रूफ बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा होगा, ज़ीरो नॉलेज। ज़ीरो नॉलेज का मतलब ये है कि कोई नॉलेज नहीं है। कोई नॉलेज नहीं है तो फिर ये क्या मतलब है इसका? ज़ीरो नॉलेज प्रोटोकॉल विदाउट मैजिक, मतलब मेरे ख्याल से मैं आपको बताता हूँ अपने साइड से, अपने तरीके से, अपने एग्जाम्पल से। ऐसे समझिए, ज़ीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको दूसरे किसी बंदे को अगर अपना पासवर्ड देना है या फिर अपने आपको बताना है कि यस आई नो दिस थिंग, मुझे पता था, मुझे पहले से पता था, लेकिन दूसरे बंदे को ये नहीं बताना है कि क्या पता था, क्या उसके अंदर नॉलेज है। जैसे बेसिकली आपको किसी बंदे को प्रूफ करना, आप और आपके दोस्त कहीं गए किसी गेट के पास, उस गेट का दरवाजे पर लगा है एक लॉक पासवर्ड। अब आपको अपने दोस्त को आप अपने दोस्त से कहते हो नहीं मुझे तो पासवर्ड पता है, क्या तुम्हें पता है? तो दोनों ही लोग जो है कन्फ्यूजन में हैं और दोनों ही लोग नहीं जानते हैं। पर आप नहीं चाहते हो कि आपके दोस्त को पासवर्ड पता चले, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि आपके दोस्त को ये ज़रूर पता हो कि पासवर्ड आपको पता है। ठीक, पासवर्ड भले ना पता चले पर ये ज़रूर आप पर विश्वास हो जाए कि हाँ आपको पासवर्ड पता है। तो ये वेरीफायर और सेंडर का दो चीज़ें होती हैं ZK रोलअप में। ZK रोलअप में होती हैं प्रूवर और वेरीफायर। तो बेसिकली आप देखोगे ये है प्रूवर, ये है वेरीफायर, ये है प्रूवर और ये है वेरीफायर। तो ZK टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हो कि बेसिकली आप दूसरे बंदे को ये विश्वास दिलाते हो कि आपको सच पता है, लेकिन आप दूसरे बंदे को सच नहीं बता सकते। क्यों होता है ऐसा? क्यों नहीं बता सकते सच? कभी कभी ऐसा होता है कि आप दूसरे बंदे पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते कि वो बंदा इस सच के साथ क्या करेगा या फिर वो सच बाहर फैला देगा, झूठ कर देगा। पर आपको उस बंदे को बताना नहीं मुझे पता है सच क्या है। तो बेसिकली इसका एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले मान लीजिए आप किसी अली बाबा 40 स्टोर की केव पे गए, आप किसी अपने दोस्त के साथ गए, सैम और टीना मान लेते हैं। ठीक, सैम को पता है कि केव पे जाके कौन सा स्पेल बोलना है, कौन सा अली बाबा 40 स्टोर की जो केव थी वो जो गुफा है वो खुलेगी कैसे, सैम को पता है, लेकिन टीना को नहीं पता है। अब दो रास्ते गए हुए हैं वहाँ केव तक जाने के लिए। अब दो रास्ते में से टीना कहती है कि अगर तुम्हें सच में पता है तो तुम रास्ते A से या फिर B से में से उस रास्ते से आना जिस रास्ते से मैं बताऊंगी। तो सैम अंदर जाता है और एक तरह से मान लीजिए केव के पीछे से, और दो रास्ते हैं। तो टीना कहती है कि तुम केव के बाहर से निकलना, ठीक, और केव A से बाहर निकलना। अब सैम को केव A से बाहर निकलना है और अगर वो A से निकला है तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि सैम को पता है पासवर्ड, और टीना को ये भी पता चल जाएगा कि हाँ सैम को पता है, लेकिन टीना को ये नहीं पता है कि पासवर्ड आखिर है क्या। तो इस तरीके से वर्क करता है ZK रोलअप। अब सैम अंदर जाता है, टीना उससे कहती है चिल्ला के कि A से वापस बाहर निकलो। तो सैम जो है A से वापस बाहर आ जाता है और A से दिखा देता है कि हाँ ये प्रूव्ड है। अभी इसका एक बेटर एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एक बेटर एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पर होगा और वो एग्जाम्पल यहाँ पे समझाता हूँ मैं, कहाँ गया दिस वन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वो सिंपल सा एग्जाम्पल ये है
कि मान लीजिए कि आपका और आपके किसी दोस्त को बर्थडे पर बहुत सारी टॉफ़ीज़ मिली हैं, ठीक। अब वो टॉफ़ीज़ जो हैं हो सकता है कि आपको ज़्यादा मिली हो और उसको कम मिली हो आपके दोस्त को, या फिर आपको कम मिली हो उसको ज़्यादा मिली हो। तो बेसिकली आपको ये चेक करना है कि हम दोनों को क्या सेम नंबर में टॉफ़ीज़ मिली हैं। अब अगर टॉफ़ी सेम नहीं मिली है तो क्या होगा कि हम एक दूसरे को देना तो वैसे भी नहीं चाहते हैं, जिसके पास ज़्यादा होगी वो शेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि बचपन में सब ऐसे ही होते हैं। तो शेयर नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये पता भी करना चाहते हो क्या हमें इक्वल मिली है या ज़्यादा कम मिली है, बस ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो आप मान लो आप सैम हो और एक और बच्चा है जो जिसका नाम है टीना, तो आपको सैम हो, आपको प्रूफ करना है टीना को कि चेक करना है कि क्या आप दोनों को इक्वल नंबर में टॉफ़ी मिली है। तो आप क्या करोगे, 4 डिब्बे लाओगे, चारों डिब्बों पे 10, 20, 30, 40 लिखोगे। ये नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ है। 10 टॉफ़ीज़ हैं तो 10 वाला डिब्बे पे आप ताला लगाओगे, और 20 टॉफ़ीज़ है 20 वाले पे ताला लगाओगे, 30 वाले सब पे ताला लगा दोगे, और उस डिब्बे की चाबी रखोगे अपने पास जिस पर जो नंबर लिखा है वो आपका खुद का है। आपको जैसे 30 टॉफ़ीज़ मिली हैं, आपने 30 लिखे हुए डब्बे को उसकी चाबी लेकर अपने पास रख ली, बाकी डब्बों की चाबी फेंक दी। अब बाहर गए, आप निकल गए सीन से बाहर, आप कमरे से बाहर चले गए। अब टीना अंदर आती है। टीना को क्या करना है कि हर डब्बे के अंदर डब्बे के ऊपर एक प्लस माइनस करके चिपकाना है। तो प्लस वो उस डिब्बे पे चिपकाएगी जिसका नंबर उससे मेल खाता होगा। यानी 30 अगर मिल रहा होगा, या 40 मिल रहा होगा, या 50 मिल रहा होगा, 10 मिल रहा होगा, 20 मिल रहा होगा, तो टीना को अगर मिलता है 30, टीना को भी मान लीजिए 30 टॉफ़ीज़ मिली हैं, तो टीना ने प्लस वाला साइन उस डिब्बे के अंदर डाल दिया, ठीक, 30 वाले डब्बे के अंदर। अब आप जो है 30 वाले जिस पे लिखा था 30, आपने उस डब्बे की चाबी अपने पास रखी हुई थी। अब आप आए वापस, टीना भी बाहर चली गई। अब आपने देखा कि पॉजिटिव उसी डब्बे पे लिखा होगा, प्लस का साइन उसी डब्बे पे होगा जिस पर टीना ने भी, जो टीना को भी मिली होंगी उस नंबर पे। तो बेसिकली जो टीना है वो निकल के चली गई है, उसने बाकी डब्बों पे माइनस का साइन लगाया, उस एक डब्बे पे प्लस का साइन लगाया। अब प्लस जो साइन है वो अंदर है डब्बों के, इसलिए आप अपनी चाबी का मतलब अपने डब्बे को खोलोगे, जो भी आपका डब्बा है 10, 20, 30 का। अब हमको पता था कि 30 वाला डब्बा आपका है, तो आप 30 वाले के डब्बे को खोलोगे और उसके अंदर प्लस का साइन निकलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका और टीना का दोनों को बराबर नंबर की टॉफ़ीज़ मिली है, 30-30। अगर उस जो डब्बे है उस डब्बे में माइनस का साइन हुआ तो इसका मतलब आपको तो 30 मिली है, आपको पता है, लेकिन टीना बाहर है, टीना को ये नहीं पता कि आपको 30 मिली है। अब टीना को ये पता भी नहीं चला कि आपको 30 मिली है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि दोनों के साइन अलग थे। आपको ने 30वां डब्बा खोला, उसमें नेगेटिव आया, इसका मतलब बाकी 3 डब्बे में कहीं भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब टीना को अलग मिली है। अब ये तो प्रूफ हो गया कि टीना और आपको दोनों को सेम नहीं मिली है, ना ही ये पता चला कि किसको ज़्यादा मिली किसको कम मिली है, और ये प्रूफ भी हो गया कि आपको बराबर नहीं मिली है या फिर बराबर मिली है। तो ये बेसिकली एक बेस्ट एग्जांपल है ZK को समझाने का। आई थिंक कि इससे ज़्यादा बेटर कोई एग्जांपल नहीं है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट समझ लिए इस तरह का किसी को सच बताना विदाउट इवन उसको सच कंफर्म करना कि सच ये है, आपको ये बताना कि सच हमें पता है। तो इसी तरह से वर्क करता है ZK टेक्नोलॉजी। अभी ZK से रिलेटेड मैं प्रोजेक्ट भी बताऊंगा। प्रूवर एक बंदा होता है जो हैश कर देता है अपने मैसेज को कोड में बदल देगा, ठीक, और उस कोड को वापस जो है कोड को वापस मैसेज में बदलना बिल्कुल जो है इम्पॉसिबल है। अब उस कोड में मान लीजिए कर दिया आपने कन्वर्ट। अब उसके बाद क्या होगा कि जो वेरीफायर है वो चेक करेगा कि ये जो कोड है ये क्या लॉटरी के टिकट से मैच हो रहा है। मान लीजिए एक लॉटरी का टिकट निकला और आपने अपने बताए हुए टीम को एक जो है कोड में कन्वर्ट कर दिया और उस कोड को लॉटरी के जीतने वाले टिकट के साथ मैच किया तो आपको पता चल गया। अब वेरीफाई को ये नहीं पता कि क्या आपने तुक्का लगाया था, क्या आपका मैसेज था, पर ये पता चल गया हाँ आपका आंसर सही है। तो ये होती ZK टेक्नोलॉजी। आई होप कि आपको समझ में आया हो सही से। अब ZK को रिलेटेड हम एक दो कॉइन्स जो हैं वो करेंगे ZK से रिलेटेड, जो कि डस्क नेटवर्क एक हमारा हो गया। डस्क नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट टोकन है और इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि डस्क को हमने बहुत पहले बताया था लाइक 28 सेंट्स के आसपास, और डस्क अभी यहाँ से 85 सेंट्स चल रहा है। आई थिंक 4x हो गया, उससे नीचे 19 सेंट्स भी आया था, तो 4x ही आराम से हो चुका है अब तक। और इसके आगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वो आप देख लेना। डस्क फिलहाल बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर भी मिल जाएगा और इस पर भी मिल जाएगा अगर आप डेस्क पे बाय करोगे। बाइनेंस के एक्सचेंज पर तो ऑलरेडी डस्क आपको मिल ही जाएगा। इसकी फ़ीस भी कम है, इसमें बेसिकली सब कुछ है। ये बहुत ही अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है। इसकी 389 मिलियन जो है
जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है एटलीस्ट $1 तो ये जाएगा, क्योंकि इसकी 1 बिलियन मैक्स सप्लाई है और 1 बिलियन का मार्केट कैप तो आराम से डिजर्व करता है डस्क। एक डस्क हो गया। प्राइवेसी फोकस में एक और टोकन है जिसका नाम है सीक्रेट। आई डोंट थिंक कि ये ZK पे वर्क करता है फिलहाल, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें ZK जो है वो आएगा ज़रूर, और आने वाले टाइम में ये इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ZK से रिलेटेड कई सारे ऐसे रोलअप्स प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें इथेरियम के इकोसिस्टम में आप देखोगे ZK रोलअप प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें आप देखोगे कई सारे एक्सचेंजेस आने वाले हैं। एक ZK सिंक हो गया जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ये एक वॉलेट है जिसमें आप ZK रिलेटेड इथेरियम को इंपोर्ट कर सकते हो, इसमें फ़ीस भी कम लगती है। न्यूमियो हो गया, गिटकॉइन हो गया, गोलेम हो गया, स्टेबल पे हो गया, कर्व हो गया जो कि इसी पे वर्क करेगा। तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट हैं। आर्जेंट हो गया, लूपरिंग LRC ये भी काम कर रहा है ZK से रिलेटेड। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि वर्क कर रहा है ZK से रिलेटेड वो है हमारा मैटिक। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं हमारे जो वर्क कर रहे हैं ZK। अब मैटिक कैसे वर्क कर रहा है, मैटिक ने रिसेंटली एक्वायर किया था मीर प्रोटोकॉल को जो ZK पर ही वर्क करता है, और मैटिक के CEO जो हैं उन्होंने बोला भी था एक इंटरव्यू में कि मैटिक के जो ZK टेक्नोलॉजी ZK रोलअप है वो इथेरियम को बहुत ज़्यादा सुधार सकता है, बहुत अच्छा निकला है। और बुलिश भी हैं संदीप नायलवर ZK को लेकर। तो इसीलिए ZK का फ्यूचर है, और अगर ज़ीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मैटिक को पकड़ लो टाइम से, आप डस्क को पकड़ लो टाइम से, आप पकड़ लो कर्व को पकड़ लो, या फिर आप पकड़ लो SCRT को पकड़ लो। तो ये सब जो कॉइन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा रिटर्न आने वाले टाइम में देंगे जब इनका बहुत ज़्यादा उठता है, इनका पूरा TVL उठता है, इनकी बहुत जो है पॉपुलैरिटी उठती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ज़ीरो नॉलेज प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एंड अगर समझ आए प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, एंड टेलीग्राम से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।